इस क्वेश्चन में क्या कहा है, टू मासेज स्मॉल एम है, एक मास कितना है स्मॉल एम है और एक कैपिटल एम है। ये वाला मास आपका स्मॉल एम है और ये कैपिटल एम है। आर अटैच्ड विथ ए स्ट्रिंग एज शोन फॉर द सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम वी हैव। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में हम लोग को थीटा की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, ऑप्शन में जो है वो थीटा दिया हुआ है, तो थीटा फाइंड करना है हम लोग को। तो देखिए यहाँ पे अब देखिए आप, ये एंगल 45 डिग्री है, 45 है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ का टेंशन कुछ टी है और यहाँ का भी टेंशन जो है वो टी ही होगा, सिमेट्रिकल है तो। ठीक है, और यहाँ का टेंशन हम लोग ले लेते हैं कुछ टी डैश है। ठीक है ना, तो इस पॉइंट को आप देखिए पहले, इस पॉइंट को, तो या पहले हम लोग टी ही निकाल लें यहाँ से। तो देखिए इसका खुद का एम जी एक नीचे की ओर लगेगा, तो एम जी जो हो गया वो नीचे की ओर है, और ये टी है और एंगल 90 डिग्री है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर की ओर जाएगा, तो टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है ना, इसको इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए तो 2t स्क्वायर, रूट को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा एम जी का स्क्वायर, और यहाँ से हम लोग अगर t निकालें तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एम जी का स्क्वायर बाई 2। तो ऐसा लिख सकते हैं, रूट अंडर लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ से t की वैल्यू जो है ना वो निकल के आ जाएगी एम जी बाई रूट 2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन की वैल्यू एम जी बाई रूट 2 आ गई। अब हम लोग इस पॉइंट को बनाते हैं, ये है ना, ये जो मास कैपिटल एम है, इस कैपिटल एम मास को लेते हैं। तो देखिए ये जो आपको टी डैश दिया हुआ है, टी डैश का दो कंपोनेंट आएगा, एक इधर आ जाएगा टी डैश कॉस थीटा, और ऊपर में आ जाएगा कितना टी डैश साइन थीटा। ठीक है, इधर की ओर एक टेंशन टी है, ये टेंशन टी, इस टी का भी दो कंपोनेंट होगा, एक नीचे की ओर एक इधर की ओर है। अब चूंकि एंगल 45 डिग्री है तो 45 ही रहेगा, तो इधर आप टी कॉस 45 लिख लेते हैं, कॉस 45, और नीचे कितना हो जाएगा टी साइन 45। और ये जो कैपिटल एम मास है तो इसका भी खुद का अपना एम जी नीचे की ओर लगेगा, कैपिटल एम जी, तो ये भी नीचे की ओर लगेगा कितना कैपिटल एम जी। ठीक है, अब जब इक्विलिब्रियम में है तो हम लोग यहाँ से देखिए ऐसा लिख सकते हैं कि टी डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू टी कॉस 45, टी डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू टी कॉस 45 डिग्री। ठीक है, टी की वैल्यू मालूम है हम लोगों को, कितनी दी गई है एम जी बाई रूट 2, एम जी बाई रूट 2 है, और कॉस 45 भी 1 बाई रूट 2 होता है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से देखिए तो एम जी बाई 2 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से टी डैश कॉस थीटा की वैल्यू निकल के आ गई, कॉस थीटा की वैल्यू। टी डैश साइन थीटा की बात करें तो देखिए इसकी वैल्यू जो है ना टी कॉस थीटा कॉस 45, और तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू भी हो जाएगी एम जी बाई 2। तो यहाँ से देखिए टी डैश साइन थीटा अगर हम लोग लिखें, टी डैश साइन थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा कैपिटल एम जी और प्लस एम जी बाई 2। अब डिवाइड कर लेते हैं, तो साइन अपॉन कॉस टेन हो जाएगा, तो यहाँ से टेन थीटा, ठीक है ना, इससे इस इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहले हम लोग लिखते हैं कैपिटल एम जी प्लस स्मॉल एम जी बाई 2 और अपॉन एम जी बाई 2। तो यहाँ से अगर डिवाइड करें तो देखिए यहाँ से ये वैल्यू जो निकल के आएगी, ठीक है ना, कैपिटल एम जी बाई स्मॉल एम जी बाई 2, तो 2 को ऊपर लेके चले जाते हैं, और प्लस इससे कट के 1 आ जाएगा यहाँ से, तो आप जी से जी कैंसिल कर लेंगे यहाँ, तो टेन थीटा की जो वैल्यू है वो निकल के आ गई कितनी 2m बाई एम, 2 कैपिटल एम बाई स्मॉल एम और प्लस का 1। तो यही आपका इसमें करेक्ट आंसर है।